और अब खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम कोरोना वायरस से पीड़ितों और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण इस बार बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी भाषण भी देंगे। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दुनिया भर के बौद्ध संघ के नेता भी जुड़ेंगे। कोरोना की वजह से विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए आज से महाअभियान की शुरुआत होगी। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया है। 12 देशों में फंसे करीब 15,000 लोगों को एयर इंडिया की 64 स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। इसके अलावा नेवी को भी इस महाअभियान में उतार दिया गया है। इंडियन नेवी ने मालदीव से करीब 1000 भारतीयों को लाने के लिए सेतु समुद्र अभियान लॉन्च किया है। नेवी युद्धपोत आईएनएस जलश्व और आईएनएस मगर 8 और 10 मई को मालदीव पहुंच जाएंगे। देश में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटे में 3000 के करीब नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद पॉजिटिव मरीजों की संख्या 49,300 के पार पहुंच गई है। देश में महामारी से अब तक 1694 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से नुकसान के मामले में भारत दुनिया में 15वें स्थान पर पहुंच गया है। 14,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं। कोरोना से दिल्ली पुलिस के एक जवान की मौत हो गई है। दिल्ली पुलिस के 70 जवान कोरोना पॉजिटिव हैं। दिल्ली में कोरोना का कुल केस 5000 के पार पहुंच गया है, जबकि 65 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में शराब की दुकानें खोलने का फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पर एक याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जब तक दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर नहीं थम रहा, तब तक शराब की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए। महाराष्ट्र में संक्रमितों की आंकड़ा 16,000 के पार जा पहुंचा है। कोरोना से अब तक 617 लोगों की मौत हो चुकी है। 2,819 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना संक्रमण से बुरी तरह से प्रभावित अहमदाबाद में अब दवाई और दूध की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। वहीं गुजरात में कोरोना केस 6,000 के पार पहुंच गया है। अब तक 390 लोगों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है और 3,190 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि 184 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1136 लोग ठीक हुए हैं। एमपी भोपाल में आपको बता दें कि 41 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं इंदौर में 27 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि उज्जैन में मरीजों का ग्राफ बढ़ा है। यहां 14 लोग संक्रमित हुए हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लॉकडाउन के नियम में सहूलियत दी है। अन्य राज्य के हॉटस्पॉट एरिया में लोग एमपी आ सकेंगे। प्रदेश में आने के लिए केवल एक बार ही पास जारी होगा। बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 543 तक पहुंच चुका है। पटना आईजीआईएमएस की नर्स कोरोना संक्रमित निकली हैं। वहीं संपर्क में आए 4 डॉक्टर और 2 नर्स क्वारंटीन होंगे। इसके साथ ही भागलपुर में भी एक 18 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है। लॉकडाउन में बिहार सरकार ने लोगों की जरूरत और व्यापारियों के सुझाव के मद्देनजर आवश्यक सेवाओं का दायरा बढ़ा दिया है। पटना में अब इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और निर्माण सामग्री की दुकानें, प्रदूषण जांच केंद्र और गैराज सप्ताह में 3 दिन खुलेंगे। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूछा है कि 17 मई के बाद सरकार की रणनीति क्या है और सरकार उसे लेकर किस योजना पर काम कर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान एक बार फिर राज्यों को राहत पैकेज देने की मांग उठी। राजस्थान के साथ ही पंजाब, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के सीएम ने राज्यों के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग की है। सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान को कोरोना के कारण अब तक 10,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य की मांग पर ध्यान नहीं दे रही। केंद्र सरकार पर सोनिया गांधी के सवाल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अरुण चतुर्वेदी ने कहा है कि संकट काल में भी कांग्रेस राजनीति में व्यस्त है, जो कि राजनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ है। हिजबुल के कमांडर रियाज नायकू को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। पुलवामा के अवंतीपुरा में हुई मुठभेड़ में रियाज और साथी मारा गया। 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में सेना के को बड़ी कामयाबी हासिल मिली है। बुरहान वानी का सहयोगी रहा नायकू A+ कैटेगरी का आतंकी था, जिस पर 12 लाख का इनाम था। बुरहान की ही तरह रियाज भी सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकी ग्रुप में शामिल करता था। रियाज नायकू के खिलाफ कार्रवाई को हंदवाड़ा में शहादत का बदला माना जा रहा है। हंदवाड़ा 2 दिन में कर्नल आशुतोष शर्मा समेत 8 जवान शहीद हुए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने राजस्थान की सभी सीमाएं सील कर दी हैं। बिना अनुमति के अब राज्य में न कोई आ सकेगा, न ही बाहर जा पाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के मुताबिक ही प्रदेश में आने की अनुमति होगी। वहीं आपात स्थिति में ही राज्य से बाहर जाने की मंजूरी होगी। कलेक्टेड ई पास जारी कर सकेंगे। राजस्थान में कोरोना की रिकवरी की दर देश में सबसे अधिक है। यहां 40.98% की रफ्तार से मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि पंजाब की रिकवरी दर सबसे कम 10.39% है। वहीं तमिलनाडु दूसरे और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। राजस्थान के 30 जिलों में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 159 नए केस के साथ मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 3300 के पार। कोरोना से अब तक 93 लोगों की जान गई। जयपुर में कोरोना के 290 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अब तक 91 लोगों की जान गई है, जबकि 604 लोग रिकवर हुए हैं, जिनमें से 461 को डिस्चार्ज किया गया है। जोधपुर में बीएसएफ के 30 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एम्स में इन 57 जवानों की कोरोना जांच हुई थी। ये सभी जवान दिल्ली के जामा मस्जिद और चांदनी चौक इलाके में तैनात थे। कोटा में बुधवार को 3 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया है। मरने वालों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हालांकि इनमें से एक की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जबकि 2 की बाकी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल को कोरोना पर बड़ी कामयाबी मिली है। प्लाज्मा थेरेपी से 2 पॉजिटिव मरीज अब तक ठीक हुए हैं। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कांग्रेस पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही है। मजदूरों का ब्यौरा जुटाने के लिए पार्टी ने गूगल फॉर्म जारी किया है। सचिन पायलट ने पार्टी पदाधिकारियों को डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिए हैं। चूरू जिले में दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र और गुजरात से 224 प्रवासी चूरू लौटे हैं, जिनमें से 55 कोरोना संदिग्ध लोगों की सैंपलिंग की गई। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि और सहकारिता मामलों की समीक्षा की। सीएम ने अधिकारियों को एमएसपी पर खरीद के लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने टिड्डी टेरर पर लगाम लगाने के लिए कंटीजेंसी प्लान बनाने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रदेश में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को जल्द सहायता मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है विशाखापट्टनम से, जहां पर फार्मा कंपनी में गैस लीक हुई है। गैस लीक से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इसकी वजह से आसपास के 5 गांवों को प्रशासन ने खाली कराया है। नेवी और दमकल की गाड़ियां बचाव में जुटी हुई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि विशाखापट्टनम से जो आ रही है, फार्मा कंपनी में गैस लीक हुई है, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है। 2000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं और आसपास के 5 गांव को भी प्रशासन ने खाली करा लिया है। राहत बचाव का काम जारी है। नेवी और दमकल की गाड़ियां राहत बचाव में जुटी हुई हैं। और संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। संजय, क्या है पूरा मामला? माजिद जी, दरअसल ये एलजी पॉलीमर नाम की एक कंपनी है जो विशाखापट्टनम से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर जो एक इलाका है आरआर वेंकटपुरम इंडस्ट्रियल एरिया, वहां पर ये कंपनी मौजूद है। ये बहुत पुरानी कंपनी है, कोरियन कंपनी है और एक्चुअली लॉकडाउन की वजह से जो है वो कंपनी में कामकाज बंद था। लेकिन जो सरकार ने फिर से जो फैक्ट्री को चालू करने की इजाजत दी, तो कल इसका ट्रायल शुरू हुआ था, कल शाम को। और रात को यानी तड़के करीबन 4 बजे के आसपास इसमें से गैस लीक होना शुरू हुई है। जो प्राथमिक सोर्सेस है उनके मुताबिक स्टेरेनिक्स नाम का कोई गैस है और जो एक्चुअली पॉलीस्टेराइन यहाँ पर इस जगह पे बनाया जाता था इस फैक्ट्री में, तो इस स्टेराइन नाम की कोई गैस है वो जो है लीक होना शुरू हुई। और जैसे ही वो गैस वहां से लीक हुई है जी, तकरीबन 5-6 गांव के आसपास के लगा 3 से 4 किलोमीटर रेडियस के इलाके में ये गैस फैली है। लोग बुरी तरह से उसके बाद तड़पने लगे। लोगों को डर लगा, उनको लगा कि शायद ये कोरोना का कोई रूप है और लोग अपने घरों को बंद करके अंदर वो दरवाजे बंद करके घर के अंदर वो होने लगे। लेकिन उसके बाद पुलिस हरकत में आई, लोगों को बाहर निकालने और घर से बाहर एवेक्यूएट करने की कोशिश की गई। इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर, इसके अलावा नेवी की टीम वहां पर डिप्लॉयड है। लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस इस समय वहां पर लगी हुई हैं जो लोगों को वहां से एवेक्यूएट करने की कोशिश कर रही हैं। और जो हमें सूचना मिली है 4 लोगों की अब तक इसमें मौत हो चुकी है। हालांकि जो तस्वीरें बयां कर रही है उसमें बहुत सारे लोग जो है जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। उसमें से वो उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है और हॉस्पिटल में शायद उनके बचने की उम्मीद हो। इस उम्मीद के साथ उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वहां उनको प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन
4 लोगों की डेथ हो चुकी है। इस पूरे उसमें संजय, ये जो 4 लोग मरे, क्या वो उसी कंपनी में काम करते थे? आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची है जी। मेरा सवाल है कि जिन लोगों की मौत हुई, क्या उसी कंपनी में काम करते थे? नहीं, ये जो है जैसे ही गैस लीक होना शुरू हुई तो जो कंपनी है उसके आसपास के इलाकों में इसका खासा असर देखा गया और उसी वहाँ जो लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया। उसमें से 4 लोगों की डेथ हुई है। ये अभी कंफर्म नहीं है कि वो जो 4 लोग जो जिन मरे हैं वो कौन लोग हैं और उनका उस कंपनी से कोई सीधा संबंध है या नहीं, क्योंकि प्राथमिक तौर पर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इवैक्यूएट किया जाए और जो जिनकी जान बचाई जा सकती है उनको तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। जी संजय, अभी फिलहाल राहत बचाव के क्या काम किए जा रहे हैं? मैं जैसे बताया कि 50 से ज्यादा एम्बुलेंस लगी हुई हैं जो लगातार लोगों को जगह से वहां से एवैक्यूएट करके और हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा जो है वो कंपनी के जो आसपास के एरिया को सील किया गया है। पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट जारी है कि लोग जो है अब वहां से जितना दूर निकल सके वो निकले। तो ये कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है और जो लोग इस समय जो चलने की स्थिति में नहीं है या जमीन पर पड़े हुए हैं उनको उठा के जो है वहां से लेके हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। शासन की तरफ से सबसे बड़ी कोशिश है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है इस पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं। नेवी की टीम भी यहाँ पर पहुंची है, चूंकि विशाखापट्टनम जो है वो नेवी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है, तो इसलिए नेवी की टीम भी पहुंची है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दोनों की टीम लगी हुई है। इसके अलावा पुलिस की टीम लगी हुई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उस जगह से वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है। संजय, ये बताइए कि फिलहाल क्या जो गैस लीक हो रही थी उस पर काबू पाया गया है? दरअसल ये ट्रायल के मोड में था और जिस समय वो उसको स्टार्ट किया उसी समय से लीकेज स्टार्ट हुआ। उसके बाद जैसा कि हमको सूचना मिली है कि वो जो है जहां से गैस लीकेज हो रहा था उसको बंद करने की कोशिश की गई है और वो अभी एग्जैक्टली बंद हो गया है कि नहीं ये भी इसको भी कंफर्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उनका पूरा फोकस जो है वो अभी लोगों को एवैक्यूएट करने को है। तो वो वहां पर उसमें से कितनी गैस लीक अभी भी हो रही है ये एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज है और वो जो है वो पूरे इलाके को सील जरूर किया गया है। वहां से अंदर से लोगों को निकाल लिया गया है, चूंकि प्रोडक्शन को रोक दिया गया है और जिस समय से गैस लीक होना शुरू हुई उसी समय जो है अलार्म रिंग होना शुरू हो गया और उसको काम को रोक दिया गया। तो जितनी गैस चैम्बर में आई होगी मुझे अंदाज है कि शायद वो गैस उतनी लीक हुई होगी, उसके अलावा ना आगे का प्रोसेस रुक गया होगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो अंदर क्या स्थिति है वो उसके बारे में हमें ज्यादा बता सके। जी लेकिन संजय, जिस तरह की तस्वीरें आपने भेजी है बेहद ही भयावह और काफी नाजुक स्थिति नजर आ रही है, तो क्या इस वक्त वहां पे घुटन की स्थिति कुछ महसूस हो रही है अब भी, या क्या कुछ अभी स्थिति नजर आ रही है फिलहाल? बिल्कुल जो हमारे दर्शक जो है स्क्रीन पे जो तस्वीरों को देख रहे हैं वो अभी बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं इस समय की और अभी जो है वो वहां पर बुरी तरह से घुटन है। कई जगह कुछ पक्षी जो है वो मरे हुए नजर आए हैं, जो जानवर हैं वो मरे हुए नजर आए हैं। कुछ तस्वीरें हमारे पास ऐसी है जिसमें कुछ जानवर जो है वो बुरी तरह से तड़प रहे हैं। इंसानों की तस्वीर हमारे पास जो है हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो उसमें वो उनको किस तरह से उनको सांस लेने में तकलीफ हो रही है वो नजर आ रहा है। जमीनों पर लोग पड़े हुए हैं। तो ये सब सारी जो तस्वीर है वो साफ तौर पर ये बता रही है कि लोगों को सांस लेने में कितनी ज्यादा दिक्कत हुई है जिस समय वो गैस लीक हुआ। पूरा इलाका गैस चैम्बर में तब्दील हो गया। संजय, ये बताइए कि जितनी बड़ी ये तस्वीरों में हमें त्रासदी दिख रही है, क्या लापरवाही कहाँ पे नजर आ रही है? जी जाहिर तौर पर लापरवाही है और ये जो है वो जिम्मेदारी जो है उस एलजी पॉलीमर जो कंपनी है, ये कोरियन कंपनी है, इनकी जिम्मेदारी थी कि जिस समय उसको स्टार्ट करना था, दोबारा ट्रायल शुरू करना था, उस समय उसको पूरी तरह से पहले चेक किया जाना चाहिए था और इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब वो जैसे ही वो उसके अंदर से लीकेज शुरू हुई उसके बाद इमीडिएट उसको बंद करना चाहिए था। कैसे इतनी देर तक गैस लीक होती रही और उस गैस को चारों तरफ फैल गई, उसको नहीं रोका जा सका। तो ये कहीं ना कहीं जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी है
ये लापरवाही जाहिर तौर पर है और जो 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 कंपनी के जो मालिकान हैं वो इसके लिए जिम्मेदार माने जाएंगे। लेकिन जो इस पूरे घटनाक्रम को है इसमें एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये गवर्नमेंट मशीनरी है जो इसको देखती है, वो कैसे जो है ये इस तरह की कंपनी में रेगुलर चेकअप नहीं हुआ, क्योंकि वो जो लीकेज है वो मेंटेनेंस का कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और वो मेंटेनेंस ढंग से नहीं हो रहा था, इसी वजह से ये बड़ा हादसा पेश आया, ऐसा माना जा रहा है। जी संजय, लॉकडाउन चल रहा है, इस बीच में चरणबद्ध तरीके से कुछ चीजें खोली जा रही, दुकानें खोली जा रही, फैक्ट्री खोली जा रही, ऐसे में इसको भी खोला गया होगा, तो जाहिर सी बात है कि शासन प्रशासन की भी तो इस पर नजर रही होगी, तो कहाँ एक बड़ी चूक लगती हुई नजर आ रही है? जैसे कि आप जानते हैं कि जो किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसके रखरखाव और वहां पर चीजें व्यवस्थित हैं इसको देखने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और उनकी टीम होती है। इसके अलावा एक्साइज डिपार्टमेंट और तमाम जो महकमे हैं उनका काम होता है कि वो कंपनी के रेगुलर निगरानी करती रहे और उसमें देखें कि चूंकि सुरक्षा के सारे नॉर्म्स पूरे किए गए हैं कि नहीं। फायर डिपार्टमेंट, NDRF, बहुत सारे परमिशंस लेनी होती है। जाहिर तौर पर अगर ये फैक्ट्री बंद थी लॉकडाउन के दौरान, अगर उसमें उनके मेंटेनेंस में कमी। जी संजय, आप नजर बना रखिए, आपको तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे और फिलहाल रुकते हैं यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। करौली में महिला की मौत के बाद जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से हड़कंप मच गया है। महिला के परिजनों को क्वारंटाइन करने के साथ ही चिकित्सा कर्मियों को भी क्वारंटाइन किया गया। अजमेर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां कुल पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 182 हो गया है। जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल को भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की मंजूरी मिल गई है। ICMR ने महात्मा गांधी अस्पताल को क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी दी है। जयपुर में जेडी की ओर से चलाए जा रहे क्वारंटाइन सेंटर्स ने 161 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया है। इन सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस दौरान डिस्चार्ज हुए लोगों ने जेडीए के कामकाज की सराहना की और ताली बजाकर कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाया। धौलपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 साल की बच्ची और 23 साल के युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई है। जिले के कोविड-19 संक्रमितों का आंकड़ा अब 17 पहुंच चुका है, जिसमें से एक युवक की इलाज से रिकवरी हो चुकी है। कोटा में बुधवार का दिन अच्छा साबित हुआ। यहां एक भी पॉजिटिव के सामने नहीं आए हैं। करीब 6 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आने पर डिस्चार्ज भी किया गया है। कोटा में 451 नमूनों की जांच में एक भी कोरोना पॉजिटिव के सामने नहीं आने से चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। जिले में कुल कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या 221 हो गई है। कोटा में एक हेड कांस्टेबल के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद क्वारंटाइन पर चल रहे पूरे थाने के स्टाफ ने फिर से ज्वाइन कर लिया है। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए 11 चिकित्सा कर्मियों को क्वारंटाइन किया गया है। मेडिकल स्टाफ ने उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं न होने की शिकायत की। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद से पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। यहां लोग घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे। 1 मई को चेन्नई से कोरोना क्वारंटाइन सेंटर की खिड़की को तोड़कर 2 युवक भाग गए थे, जिसमें से एक युवक को धौलपुर में पुलिस ने पकड़ लिया है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने अजमेर जिला प्रशासन को 300 PPE किट भेंट की है। इस मौके पर शहर और देहात कांग्रेस के दोनों अध्यक्ष भी मौजूद रहे। UDH मंत्री शांति धारीवाल कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कोटा में यूनियन के अध्यक्ष दीपक शर्मा ने चिकित्सा महकमे की पोल खोलकर रख दी है। करीब 12 मिनट के वीडियो में उन्होंने मेडिकल कॉलेज प्रशासन CMHO से क्वारंटाइन करने और चिकित्सकों की तरह सुविधाओं देने की मांग की है। प्रवासियों की घर वापसी के लिए 4 दिन से रेलवे स्पेशल ट्रेन चल रहा है और ये सिलसिला जयपुर, कोटा और नागौर में भी जारी है। बेंगलुरु से स्पेशल ट्रेन जयपुर पहुंची। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। उदयपुर में लगातार दूसरे दिन श्रमिकों को लेकर बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। उदयपुर से हाजीपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुई इस ट्रेन में 1186 श्रमिकों को लाया गया। जयपुर भारत स्काउट गाइड के मंडल मुख्यालय की ओर से रोडवेज बस स्टैंड पर प्रवासी यात्री सेवा शिविर लगाया गया, जहां से जिला प्रशासन की ओर से यात्रियों को बसों से गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया जा रहा है।
43 दिन बाद भी प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। यूपी और एमपी जा रहे करीब 20 मजदूरों को अजमेर में रोका गया है। करौली में झारखंड से आए एक परिवार के लगभग 1 दर्जन सदस्य अपनी वापसी के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। भरतपुर में बीकानेर एनएच पर लॉकडाउन की बड़ी मार झेल रहे मजदूर अपने घर तक का सफर परिवार समेत पैदल ही तय कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश की रहने वाली एक परिवार का है, जिसके पैरों के छाले का इसका दर्द बयां कर रहे हैं। एडीजी भरतपुर रेंज डीआईजी ने एसपी के साथ हिंडौन के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान लॉकडाउन में व्यवस्थाओं को लेकर कोतवाली थाने में पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा सरकार की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की। एडीजी भरतपुर रेंज के आईजी ने गंगापुर सिटी में लॉकडाउन और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। धौलपुर में जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करा दिए हैं। कोरोना को लेकर यूट्यूब चैनल संचालकों द्वारा भ्रामक और तथ्यहीन खबरें समाज में फैलाई जा रही थी। दौसा कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी जिला अस्पताल पहुंचे। वहां पर लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग कर्मियों को पर्याप्त रूप से मास्क और अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं होने पर चिकित्सा अधिकारी को लताड़ लगाई। भरतपुर कलेक्टर नथमल डिटेल ने अपील की है कि आगरा की तरफ से आने वाले लोगों की प्रशासन की सूचना दें, क्योंकि आगरा कोरोना वायरस को लेकर हॉटस्पॉट बना हुआ है। जालौर में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से सिरोही जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में आ गया है। माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर गोस्वामी ने माउंट आबू में आए प्रवासियों को होम क्वारंटाइन कर उनकी स्थिति के बारे में जानकारी ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।